हेलो बच्चों, कैसे हो आप सारे। तो जो लास्ट वीडियो थी उसमें हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास एटम्स क्या हैं, उस एटम्स को किस तरीके से डिफरेंट एटम्स को सिंबलाइज किया जाता है, कि उसके सिंबल्स क्या होते हैं, डाल्टन्स के सिंबल्स क्या होते हैं, उनके बारे में हम डिस्कस कर चुके थे। और उसके बाद हमने एक मॉलिक्यूल है, एक मोल में कितने एटम्स प्रेजेंट होते हैं, उनके सिंबल्स क्या हैं, उनका क्या सिग्निफिकेंस है, कि हमारी लाइफ में एक एटम है, उसका सिंबल है, सिंबल का क्या सिग्निफिकेंस है, उसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। तो उनके सिग्निफिकेंस ऑलरेडी आपने पढ़ चुके हो। अगर वो नहीं पढ़े तो आप पहले वो रीड कीजिए, देन नेक्स्ट वीडियो आप वॉच कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो डिस्कस करने वाला हूँ मॉलिक्यूल्स के बारे में, कि मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, कि किस तरीके से एक मॉलिक्यूल होता है, एक मॉलिक्यूल प्रिपेयर होते हैं, मॉलिक्यूल किस तरीके से बनते हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एंड साथ में कि एक एटम से जब हम कंबाइन करते हैं कि फॉर्मूला ऑफ मॉलिक्यूल क्या होगा, फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड क्या होगा, एंड जब फॉर्मूला निकला तो हमारे पास उसका केमिकल कॉम्बिनेशन किस तरीके से हुआ, उसका मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, उसकी सिग्निफिकेंस क्या होगी। तो इन सारे क्वेश्चंस का जो जवाब है वो इस वीडियो में आपको मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो लेट्स डिस्कस ऑल दीज पॉइंट्स अबाउट दीज फैक्ट्स अबाउट द मॉलिक्यूल्स एंड their chemical formula and molecular formula of compounds, different structures. Let's discuss these points. Okay students, तो मॉलिक्यूल के बारे में डिस्कस करते हैं। एक मॉलिक्यूल होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ठीक है। न्यूट्रल ग्रुप ऑफ टू और मोर देन टू एटम्स, मोर देन two atoms और केमिकली कंबाइन, केमिकली बॉन्डेड टुगेदर, ये से कह सकते हैं बॉन्डेड टुगेदर। कि एक एटम है, मैंने आपको बताया कि एटम और प्लस में एटम क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं, ठीक है। और मॉलिक्यूल प्लस में मॉलिक्यूल क्या बनाते हैं, कंपाउंड्स बनाते हैं। तो दूसरा हम और कह सकते हैं कि मोस्टली इसमें कोवलेंट बॉन्ड होता है। कैसा होता है, इनके बीच में क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड होता है। और कोवलेंट बॉन्ड जैसे ही प्रिपेयर होता है वो क्या हो जाता है, मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं, ठीक है। तो मोस्टली जो जितने भी हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं उनको या तो हमारे पास सेम एलिमेंट्स कंबाइन हो सकते हैं या फिर डिफरेंट एलिमेंट्स हम उसको कंबाइन, एटम सेम भी हो सकते हैं और ये एक दूसरे के साथ क्या हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो हम इसकी सिंपल जो डेफिनेशन वो क्या हो सकती है, ए मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ ए सब्सटेंस which has properties of that substance that can exist in free state. ओके, तो ये थी हमारे पास सिंपल मॉलिक्यूल्स की डेफिनेशन क्या होती है। नेक्स्ट जो हम पढ़ते हैं मॉलिक्यूल ऑफ द एलिमेंट्स, मॉलिक्यूल्स ऑफ द एलिमेंट्स। हमने क्या किया, मॉलिक्यूल ऑफ द एलिमेंट्स मतलब क्या है कि दो एलिमेंट है, नाइट्रोजन, इन दोनों कंबाइन किया, कंबाइन करने के बाद क्या है, N2 आया, तो इस फॉर्म में ये क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। ऐसे ही ऑक्सीजन है, दो ऑक्सीजन लिए क्या बनाएगा, O2 मॉलिक्यूल बनाएगा। ऐसे क्लोरीन गैस है, Cl है, क्लोरीन होता है, ये भी क्लोरीन है, इन दोनों कंबाइन करोगे Cl2, ये क्या है, क्लोरीन गैस है। तो ये सारे क्या है, एक एलिमेंट हैं और वो किसकी फॉर्म में आ गए, मॉलिक्यूल की फॉर्म में, क्योंकि दो या दो से अधिक ये प्रिपेयर हो रहे हैं। इससे रिलेटेड एक टर्म है एटोमिसिटी,
एटोमिसिटी होती है कि नंबर ऑफ एटम्स present in one molecule of an element। एक मॉलिक्यूल होता है, उसमें कितने एटम्स प्रेजेंट हो सकते हैं, वो क्या कहलाएगी, उसकी एटोमिसिटी। क्लियर स्टूडेंट्स? जैसे मान लो मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे O3 ऑक्सीजन है, O3 होता है, तो ये क्या होता है, 3 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, तो एटोमिसिटी क्या होगी इसकी, 3 होगी। क्या होगी, 3 होगी। ओजोन है, ठीक है। नेक्स्ट जो बात कर रहे हैं, मान लो P4 है, फॉस्फोरस है, तो ये किस फॉर्म में आता है, P फॉर्म में आता है, तो इसको क्या बोलेंगे, इसकी एटोमिसिटी कितनी है, 4 है। क्लियर? नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ द कंपाउंड्स के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पे क्या होगा कि हमने जो लास्ट डिस्कस किया था, वो डिस्कस किया था कि हमारे पास सेम एटम्स प्रेजेंट हैं, बट यहाँ पे क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। मान लो एक हाइड्रोजन ले लिया, एक एटम, ठीक है, एक हमने क्लोरीन ले लिया, इन दोनों को कंबाइन किया, क्या बना दिया, HCl बना दिया। ऐसे ही एक ऑक्सीजन लिया, 2 हाइड्रोजन ले लिए, तो क्या बना लिया, H2O बना लिया। क्लियर? ऐसे ही एक कार्बन लिया, 2 ऑक्सीजन ले लिए, क्या बना लिया, CO2। तो ये किसके फॉर्मूले सारे, किसके, कंपाउंड्स के फॉर्मूले। क्लियर? और ये इसी तरीके से प्रिपेयर होते हैं। क्लियर स्टूडेंट? नेक्स्ट हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो है केमिकल फॉर्मूला। क्लियर? केमिकल फॉर्मूला क्या है, ए केमिकल फॉर्मूला रिप्रेजेंट द कंपोजिशन ऑफ ए मॉलिक्यूल, कंपोजिशन ऑफ ए मॉलिक्यूल, ठीक है, वो रिप्रेजेंट करता है विद द सिंबल्स। ठीक है, जैसे मान लो CO2 है, अब इसका कंपोजिशन क्या है, कि कंपोजिशन का मतलब है तो किस किस से मिलके बना हुआ है, तो एक तो कार्बन हो गया, 2 क्या हो गया, ऑक्सीजन हो गया, तो ये क्या हो गया, इसका केमिकल फॉर्मूला हो गया, जो उसके कंपोजिशन को इजीली बता सके। क्लियर? तो केमिकल जो फॉर्मूला होता है वो, जैसे हम बहुत सारे एग्जाम्पल ने, मान लो NH3 अमोनिया है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं इसमें, एलिमेंट्स अगर हम इसमें प्रेजेंट हैं तो एक तो नाइट्रोजन है और एक हाइड्रोजन है। ठीक है, मान लो मैंने बोल दिया आपको कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड में एक तो कार्बन प्रेजेंट है और दूसरा क्या है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है। क्लियर? ऐसे मान लो मीथेन बोल दिया, CH4 मीथेन होता है, एक कार्बन प्रेजेंट है और हाइड्रोजन प्रेजेंट। तो ये सारे क्या होते हैं, एलिमेंट्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं, एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द मोलिकुलर कंपाउंड्स, मोलिकुलर कंपाउंड्स। ठीक है, अब इनका जो मास है वो किस तरीके से हम कैलकुलेट करें, कि एक एटम है, उसका एक मॉलिक्यूल है, उसका मास हम किस तरीके से कैलकुलेट किया जाए। तो मोलिकुलर मास क्या होता है, कि द मोलिकुलर मास ऑफ ए सब्सटेंस इज द रिलेटिव मास ऑफ मॉलिक्यूल विद कंपेयर विद द कार्बन 12 एटम टेकन एज 12 यूनिट्स। तो सिंपल क्या है कि मान लो कोई भी हम एग्जांपल मान लें, सिंपल मैं आपको बताऊं कि मान लो वाटर है, H2O है, तो हाइड्रोजन कितने, 2 हैं और ऑक्सीजन कितना, 1 है। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 1 होता है, तो इनटू मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से, जमा ऑक्सीजन कितना, 1 है, और कितना होता है इसका एटॉमिक मास, इसका होता है एटॉमिक मास 16। ठीक है, तो 2 एकम 2 प्लस में 16 कितने हो गए, 18, और इसको हम लिखते हैं यूनिट। तो मोलिकुलर मास क्या हो गया वाटर का, 18 यूनिट। क्लियर? अब आप किसी का भी निकाल सकते हो इजीली। मान लो हमें निकालना है अमोनिया का, NH3 का, नाइट्रोजन कितना होता है, 14, प्लस में हाइड्रोजन कितना होता है, 1 इंटू 3, क्योंकि एक तो हो गया सिंगल का, कितने, 3 है, तो इंटू मल्टीप्लाई बाय 3 कितना है, 17। क्लियर? ऐसे CO2 का कितना है, क्योंकि कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 1 का 16, 2 है तो कितने हो गए, 16 दूनी 32, प्लस में 12 कितना आ गए, 44 यूनिट। तो इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हो, मोलिकुलर मास निकाल सकते हो। क्लियर? तो आपको काम क्या करना है,
आपके लिए एक वर्क है छोटा सा, अभी निकाल के देखिए आप। आपको क्या करना है, एक निकालना है CCl4, ठीक है। क्लोरीन का मैं आपको बता दूं 35.5 होता है, ठीक है। एक किसका निकालना है आपको, दूसरा आपको किसका निकालना है, SO2 का निकालना है, थर्ड आपको किसका निकालना है, आप किसका निकालोगे, H2S का निकाल दीजिए, क्लियर। और एक और निकाल दीजिए कार्बन मोनोऑक्साइड CO का। तो आपको इनको सबको निकाल के देखना है कि उसका मॉलिक्यूलर मास किस तरीके से निकलता है। तो इसके बाद इनका सिग्निफिकेंस क्या है कि हमारे पास एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला ऑफ सब्सटेंस है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है कि सबसे पहले तो रिप्रेजेंट करता है एक सब्सटेंस को, ठीक है। सेकंड कि उसमें कितने पार्टिसिपेट प्रेजेंट, कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, कितने एटम्स प्रेजेंट हैं, उसके बारे में हम बताते हैं। और सारे जितने भी एटम्स या एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उनका सबका इंडिविजुअल नाम हमें पता चल जाता है, ठीक है। और नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल, जितने भी हमारे एक मॉलिक्यूल में प्रेजेंट हैं उसके बारे में वो बताएगा, क्लियर स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो में हम इसके बारे में ऑलरेडी सारे पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं। आई थिंक ऑल स्टूडेंट्स लाइक माय वीडियो। थैंक यू गाइज, हैव ए नाइस डे।